वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जर्नल एंट्री का ही दूसरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जो है कंपाउंड एंट्री। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंड एंट्री बताने वाला हूं। कंपाउंड एंट्री क्या होता है दोस्तों? जब इससे पहले वाले वीडियो में आपने जो एंट्री देखा वो सेपरेट एंट्री था, जैसे ये सेपरेट एंट्री है। जैसे हमने बताया था कि जब गुड्स परचेज फॉर कैश 5,000 का मैंने गुड्स परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस हमारा जो हम ऑलरेडी मैंने बता दिया सब कुछ, अब बताने का ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। डेबिट और क्रेडिट कैसे होता है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप पहला वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने सब कुछ बता दिया है। अब सिर्फ कॉन्सेप्ट इसमें बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे परचेज अकाउंट जो डेबिट हुआ, उसके बाद कैश अकाउंट जो हमारा क्रेडिट हुआ, ठीक है। और फिर सेपरेट एंट्री में ही दूसरा मेरा है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम धुंगरमल से हमने 10,000 का माल खरीदा, तो परचेज अकाउंट मेरा डेबिट हो गया, और ढूंगरमल जो है हमारा क्रेडिटर्स है वो हमारा क्रेडिट हो गया। अब इसी दोनों को हम जब कंपाउंड करेंगे या कंपोजिट करेंगे, तो इसका मतलब होगा क्या, जो सेपरेट है, अलग अलग है, उसको एक साथ करना। जब एक ही अकाउंट बार बार रिपीट हो रहा है सभी में, तो उसको एक जगह कंपाउंड करेंगे, यानी उसको कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे परचेज है और यहाँ पर भी परचेज है, और दोनों में ये हमारा क्या हो गया, कॉमन। तो हमने उसको क्या किया, यहाँ पे कॉमन कर दिया, ठीक है। परचेज अकाउंट एक साथ ले लिया, और उसके बाद जो बचता है मेरा कैश अकाउंट अलग से बचता है, और धुंगरमल अकाउंट जो हमारा क्रेडिटर्स है वो अलग से बचता है। तो इस दोनों को ऐसे ही हम यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। 2 है, क्रेडिट पक्ष में है, क्रेडिट भाग में है, तो हम यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। तो देखिए, जिसका जो अमाउंट है उसको उसी के साथ लिखेंगे। जैसे कैश अकाउंट है 5,000, धुंगरमल है 10,000, तो हम यहाँ पे 10,000 और 5,000 उतार दिए। और परचेज देखिए मेरा यहाँ पे 5,000 का है, और परचेज यहाँ पे 10,000 था, 10 5 15,000 का यहाँ पे हो गया, और इस दोनों को भी जोड़ेंगे तो 15,000 हो गया। यानी दोनों पक्ष जो है, डेबिट और क्रेडिट जो है जनरल अकाउंट्स में, चाहे वो जनरल एंट्री हो, लेजर हो, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, बैलेंस शीट हो, सभी में बराबर होता है, ठीक है, दोनों भाग बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये भी 15,000 और ये भी 15,000 हो गया। तो इसका मतलब ये कंपोजिट एंट्री, कंपाउंड एंट्री मेरा हो गया। फिर दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जिसमें बताया गया है कॉमर्स बिजनेस विथ कैश के 20,000 हम बिजनेस में लाएं, उसके बाद गुड्स लाएं 10,000, मशीनरी लाएं 15,000 का। अब इसको हम कंपोजिट एंट्री कैसे करेंगे? सबसे पहले हम सेपरेट एंट्री करते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कंपोजिट एंट्री। तो देखिए, हमने कैश लाया, तो कैश को हम कर दिया डेबिट 20,000 से, कैपिटल को क्रेडिट कर दिया 20,000 से, ये सेपरेट एंट्री है। उसके बाद स्टॉक को, ये जो गुड्स लाए थे यहाँ पे 10,000 का, उसको हमने डेबिट कर दिया, और उतना ही सही मेरा कैपिटल क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, तो क्रेडिट हो गया। ठीक उसी प्रकार मशीन अकाउंट है, उसको हम ये डेबिट करेंगे क्योंकि ये बढ़ गया। फिर उसी प्रकार कैपिटल जो मेरा लायबिलिटीज है वो इंक्रीज कर गया, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको हम कंपाउंड करेंगे, इसको हम कंपाउंड करेंगे तो कैसे करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे कैश अलग है, स्टॉक अलग है, मशीनरी अलग है, इसको तो हम कंपाउंड कर नहीं सकते हैं। तो कंपाउंड किसको करेंगे? सबसे पहले हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है? कैपिटल, 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 तीनों में कैपिटल है, तो इसको हम क्या कॉमन ले लेंगे। और उसके बाद जो बच गया सेपरेट, जैसे कैश, स्टॉक, मशीन, इस सब को यहाँ पे डेबिट है तो डेबिट में ही रखेंगे, और जो हम कॉमन लिए हैं यहाँ पे क्रेडिट में, तो ये क्रेडिट में ही जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए परचेज जो है कॉमन लिए हैं वो डेबिट पक्ष में है, तो डेबिट पक्ष में लिए, और बाकी क्रेडिट में था तो क्रेडिट में लिए, उसका ठीक अपोजिट यहाँ पे है। और जिसका जो अमाउंट है, जैसे देख लीजिए कैश का जो अमाउंट है 20,000 दिए,
स्टॉक का जो अमाउंट है 10,000 वो 10,000 दिए, मशीनरी का जो अकाउंट ये है अमाउंट वो 15,000 वो 15,000 दिए, ठीक है। और इस सब को जोड़ दिए तो ये हो गया 45,000। और देखिए यहाँ कैपिटल जो है, यहाँ पे कैपिटल को हम जोड़ेंगे तो 20, 10, 30 और 10, 40, 5, 45,000 हो गया। और इसको भी जोड़ेंगे तो ये 45,000, यानी दोनों पक्ष मेरा बराबर हो गया, यानी इसे ही हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री या कंपोजिट एंट्री का कॉन्सेप्ट। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको कंपोजिट एंट्री का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया। ठीक इसी प्रकार हम आगे भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे। आप इस वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और एक लाइक जरूर करें और अच्छा सा कमेंट जरूर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो में बने रहें, फिर मिलते हैं।